अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? प्लाट हो, फ़ाइल हो, होटल हो, मकान हो, विला हो, दुकान हो या फिर टावर ही क्यों ना हो, ये जो नौसरबाज होते हैं ना, ये सब कुछ आपको बेच देते हैं और आपको कानो कान ख़बर भी नहीं होती। लिहाजा आपने इन नौसरबाज़ों से आगे आगे रहना है और ये नौसर होता है ना महबूब आपके कदमों में, तो आपने रखना है नौसरबाज़ों को अपने कदमों में। मतलब ये हुआ कि नौसरबाज जहाँ पे सोच रहे हों, आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो कि आप उससे आगे आगे सोच रहे हों। मैं आज आपको किस्सा सुनाने लगा हूँ ईफल टावर का। आपको पता है ये जो फ्रांस है, ये उसकी शान है। जब ये टावर बना उस वक्त ये फ्रांस का सबसे टॉलेस्ट और दुनिया का भी सबसे गालबन टॉलेस्ट टावर था। तकरीबन ये समझे कि 300 मीटर का था, या यूँ कह लेंगे लगभग 1000 फुट की जो थी वो हाइट थी। 10,100 टन इसके अंदर आयरन इस्तेमाल हुआ था। मतलब वो टावर जो जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम में इन्होंने इस्तेमाल किया, फ्रांस वालों ने स्ट्रेटेजिकली उसको इस्तेमाल किया। उस टावर को भी विक्टर लस्टिग ने 1925 में फ्रॉड के ज़रिए बेच दिया। ये कैसे बेचा, ये क्या कहानी थी, वही मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और उसके बाद आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि इससे हम क्या सबक ले सकते हैं। अब हुआ इस तरह के अखबार में एक आर्टिकल आया जिसमें ये लिखा गया कि ये जो ईफल टावर है, इसके अंदर एक तो कोई टेक्निकल नुक्स है, दूसरा गवर्नमेंट इसकी रेनोवेशन चाहती है, उसके लिए उसको कुछ फंड्स दरकार हैं। इसी में जो राइटर था उसने ये भी लिख दिया कि गवर्नमेंट क्यों ही ना इस टावर को बेच दे। ये बात अखबार में जो लिखी गई थी, एक होटल में बैठा हुआ शख्स जिसका नाम था विक्टर लस्टिग पढ़ रहा था। उसके जहन में फ़ौरन से आइडिया आया, उसने पम्फलेट छपवाए और लिखा कि ईफल टावर बराए फ़रोख्त। अब उसका उसने जो स्क्रैप के डीलर्स थे उनसे रब्ता किया, उसे कहा भाई 10,100 टन इसका वज़न है, आप इसकी अच्छी कीमत लगाएं, आप ले लें, ये बड़ा कीमती है और देखें ये जो लेगा उसकी बड़ी शान होगी, उसकी पूरी हर बंदा उसको जानेगा कि फ़लाँ बंदे ने ईफल टावर लिया। एक आदमी जिसका नाम था आंदले, वो फेम चाहता था, वो इसकी डील में ट्रैप हो गया। उसने 70,000 फ्रैंक्स में ये उससे डील की और ये टावर ले लिया। मसूफ ने एक हाथों से टावर उसको सेल किया और रिपोश हो गए। पता चला कि आंदले जो बायर था उसको पता चला कि उसके साथ तो फ्रॉड हो गया। एनीवेज ये लोग इसी तरह खेलते हैं और इसी तरह पैसे बनाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, आपने इनसे आगे सोचना है। अब जब उसने डील की ना तो उसने कहा यार बात ये है कि ये ईफल टावर जो है मैं आपको सेल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपने ये करना है कि ज़रा डील ज़रा खुफिया रखनी है, लोगों को बताना नहीं है, क्योंकि ये देखो इतनी एक स्ट्रेटेजिकली ये देखें हमारा जो ईफल टावर है ये बड़ा रिनाउंड टावर है, इसकी एक हिस्ट्री है, लिहाजा लोग इसको माइंड करेंगे, लिहाजा गवर्नमेंट इसको बेचना भी चाह रही है और बताना भी नहीं चाह रही। तो वो जो मौसूफ थे आंदले, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पैसे दे दिए और लेकिन इस चीज़ की खोज नहीं की। और क्या हुआ, सारे पैसे उनसे चले गए। अब यहाँ से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि आप जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी की डील करने लगे तो जो डीलर है या जो आगे जो सामने बैठा हुआ शख्स है या जो चीज़ें बंदा आपको बेच रहा है, अगर आपको वो ये कहे कि ये आपने डील खुफिया रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है, इसमें हमें ये हो जाएगा, इसमें हमें वो लॉस हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल उसकी बातों पे अमल नहीं करना। आपने अपनी पूरी तहकीकात करके फिर वो जो डील है उसको मैच्योर करना है। अगर आप सामने वाले शख्स के मुताबिक चलेंगे तो आपको उसके अंदर ख़दशा रहेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर वो आपको कोई लैंड दिखा रहा है, आप उससे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे पूछेंगे ये लैंड किसकी है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक करें और उसके बाद लें। अगर आदमी ये इस तरह करता कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट था जो उस टावर को डील कर रहा था, अगर उन लोगों से वो जाकर पूछ लेता तो उसको पता चल जाता कि यार इस तरह की तो कोई भी डील नहीं है, और वो जो साहब जो थे विक्टर लस्टिग, उनका सारा जो प्लान था वो एक्सपोज हो जाता और वो इतनी बड़े फ्रॉड की जो डील थी उससे बच जाते। एनीवेज, तो आपने जो मैंने आज आपने ये सीखा है, आपने ये
इसको अपने पल्लू के साथ बांध कर रखना है ताकि नौसरबाज रहें आपके कदमों में। ये नहीं जहाँ पे नौसरबाज सोच रहे हैं आप उसे आगे आगे सोच रहे हो। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मिलने वाली हैं। शुक्रिया।